आप सबका स्वागत है मेरे मिनी ब्लॉग में। यहाँ मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। आज मैंने सर बिल्कुल भी नहीं धोया है। जाने से पहले मैं अयान के साथ खेली कर रही थी। खेली मेरी बच्ची खेली। और यहाँ पे तूबा मेरी शक्ल देख रही थी, मम्मा मेरे साथ क्यों नहीं खेल रही है। तो मैंने तूबा के साथ भी खेला। आजा मेरी बच्ची, आजा मेरी जान, आजा मेरा बाबू। और यहाँ पे देखो हीटर चला रखा हमने। मैं पहुंची फार्म पे, मैंने चूल्हा जलाया और चूल्हे पे रखा पतीला, क्योंकि मैं बनाने वाली थी चाय सबके लिए। और यहाँ पे देखो अरमान जी अपने फ़ोन में ना ऐसे गुम रहते हैं सारा दिन। यहाँ पे देखो मेडिकल बॉक्स में चीनी डाल रखी है इन पागल बच्चों ने। और यहाँ पे मैं वापस घर पे आई तो मैंने तूबा की, अयान की, सबकी मालिश करी, क्योंकि मुझे मालिश करना ना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे सारा दिन ना लातों को मारते रहते तो पेन होता होगा, इसलिए मैं दोनों की मालिश कर रही थी। और यहाँ पे जो है गोलू वो पूरा सामान पैक कर रही थी, क्योंकि जाना था हॉस्पिटल। तो यहाँ पे पजामियाँ और ड्राई शीट वगैरह सब उसने पैक कर लिया। मम्मी वेट कर रही थी, मम्मी कह रही चल ना, तो उसने कहा चलो। मैंने बोला गोलू मैं चाय पी लूँ फिर मैं चलती हूँ। फिर यहाँ पे पागल फिर से हीटर दिखा रही है, मैं ऑलरेडी दिखा चुकी थी। और यहाँ पे ना हमारी लिफ्ट बहुत तंग करती है हमें आने में ऊपर ना, क्योंकि 13 फ्लोर पे रहते हैं। तो हमने सोचा अयान को भी उसके भाई से मिलवा देते हैं, तो उसे भी लेके हम पहुंचे हॉस्पिटल। और मैंने देखा जैद के हाथ में ना ड्रिप लगी हुई है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरा इतना सा बच्चा इतनी सारी ड्रिप लगवाता है सारा दिन। और यहाँ पे गोलू ना तो सेंटा क्लॉज से गिफ्ट लेके आई थी चीकू के लिए। यहाँ पे ना हम इसको भाप दे रहे थे, क्योंकि दिन में 3 से 4 बार इसको भाप डलती है। और स्टेरिलाइजर भी हम साथ में लेके चले गए थे, क्योंकि बार बार ना स्टेरिलाइज करना है। साथ ही साथ ना मैं जैद को नेबुलाइजर भी दे रही थी, क्योंकि नेबुलाइजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं जैद के साथ लेटी हुई थी, क्योंकि इसकी जो ड्रिप है ना वो बहुत ज़्यादा पोजिशनल है, जब तक मैं हाथ लगाती हूँ तभी चलते। तो यहाँ पे मैं ना हमारे हॉस्पिटल के रूम को क्लीन कर रही थी, क्योंकि क्लीननेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैद निक्कू में हुआ था तो मैं वो दिखा रही थी। साथ ही साथ मम्मा जैद को लेके स्ट्रॉलर में घूम रही थी, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा रो रहा था। 3 से 4 दिन हो गए थे हॉस्पिटल के अंदर, तो एटलीस्ट यहाँ पर ना थोड़ा सा खुश था। तो मैं उसको कोशिश कर रही थी कि टॉयज़ दे दूँ। तो फिर मैंने सोचा जैद को सुला देती हूँ, तो मैं सुलाने का ट्राई कर रही थी, क्योंकि वो मेरी गोदी में सोता है। यहाँ पर आ गए थे जैद के लिए घर से सामान, मेरा पावर बैंक, जैद के लिए कपड़े, और हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ सामान आ ही जा रहा था। तो मैंने सोचा कि पुराना सामान पैक कर देती हूँ, नया सामान लगा देती हूँ। तो यहाँ पे जैद के लिए 2 बॉटल्स भी आई, और साथ ही साथ ना लहसन की माला पायल ने जैद के लिए भेजी थी, क्योंकि कोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लहसन। और यहाँ पे मम्मी जैद को नेबुलाइजर दे रही थी। हर 6 घंटे में एक बार नेबुलाइजर देना था, तभी जैद ठीक होता। तो यहाँ पर घर से मिलने आ गई थी चाय, तो मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ। तो चाय के साथ साथ मैंने स्टेलाइज़र को पूरा का पूरा साफ़ करा। उसके बाद सारी बॉटल स्टेलाइज़र के अंदर लगाई, और साथ ही साथ पुराने कपड़े जितने भी थे वो मैंने पैक करके वापस घर भेज दिए, क्योंकि पजामियाँ ना बहुत जल्दी गंदी हो रही थी। जैद विदाउट डाइपर था, और डाइपर के बिना सुसु बार बार कर रहा था। तो यहाँ पे सारा सामान मैंने कर लिया पैक, और पैक करने के बाद मैंने उसके ब्लैंकेट से वो भी लपेट दिए, और सोचा ये जितना भी सामान है ना सब ड्राई क्लीन के लिए दे देती हूँ। तो बार बार पैकिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे मैंने अपने लिए एक्स्ट्रा नाइट सूट मंगवा के रखे थे, क्योंकि जैद बार बार सुसु कर रहा था। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, डाइपर्स और सामान मंगवा लेती हूँ। तो मेरा पावर बैंक भी आ गया था। जैद की जितनी पजामियाँ थे वो भी मैंने सारी लपेट के पॉली बैग में रख दी, और भैया को बोल दिया कि आप इसे घर दे दो। तो मैंने अपने लिए आलू पैटी मंगवाई थी, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ की भूख। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए और मम्मी के लिए चाय डाल दी, क्योंकि मुझे घर की चाय ही पसंद है, बाहर की चाय अच्छी नहीं लगती। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे चाय डाली, तो फिर मैंने सोचा एक काम करती हूँ, आलू पैटी में मम्मा को दे देती हूँ। तो मम्मी को आलू पैटी देने के बाद यहाँ पे मम्मी चाय पीने लग गई। और चाय पीने के बाद मैंने सोचा एक काम करती हूँ, फिर से जैद के साथ बैठ जाती हूँ, क्योंकि इसका ड्रिप का टाइम हो गया था। तो मम्मी जैद को लेके 2 से ढाई घंटे बैठी हुई थी, क्योंकि आपको बताया कि इसका जो हैंड है वो पोजिशनल हो चुका है। जब तक हाथ को पकड़ के रखते हैं तब तक ही ड्रिप जाती है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है ना, वो हाथ हिलाता है। जब वो उठ जाता है तो वो ड्रिप नहीं लगवाता है। तो मम्मी ट्राई कर रही थी कि जैद सो जाए, ताकि मैं उसकी जितनी भी ड्रिप्स है ना वो लगवा लूँ। तो यहाँ पे मम्मी जैद को लेके ऊपर 2nd फ्लोर पे जा रही थी, क्योंकि जब वो उठ जाता है ना तो वो रूम में बिल्कुल भी नहीं टिकता। तो मैंने मम्मा को बोला आप एक काम करो, लिफ्ट में लेके जैद को चले जाओ ऊपर, ताकि वो तंग ना करे। तो मम्मी चली गई थी ऊपर, और फिर मैं नीचे वापस आ गई थी नाइट सूट चेंज करके। यहाँ पे मेरा रात का डिनर आ गया था। तो जितना सामान था घर जाने का मैंने पैक कर दिया था पैक।